मेरे प्यारे साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे, पढ़ाई बहुत शानदार चल रही होगी। प्यारे बच्चों, आपने खूब अच्छी तैयारी कर लिया होगा। अब आपका टाइम है प्रैक्टिस करने का और मैं आपको डेली प्रैक्टिस कराता हूँ जीएस का, जो कि 5 से 7 मिनट के अंदर आपने जितना पढ़ा है उसमें से फटाफट आप देख लेते हैं कि आपको कितनी चीज़ें तैयार हैं। तो आइए आज क्लास को शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, एक बात और कहना चाहेंगे, अगर आपको बेहतर लगता हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए। आइए, निम्नलिखित में से किस वेद में सभा और समिति का उल्लेख मिलता है? तो क्या ऋग्वेद में मिलता है, क्या यजुर्वेद में मिलता है, क्या अथर्ववेद में मिलता है, कि सामवेद में? तो सभा और समिति का जो उल्लेख मिलता है प्यारे बच्चों, वो किस में मिलता है? अथर्ववेद में, जिसमें प्रजापति की 2 पुत्रियों या बहनों के बारे में भी चर्चा किया गया है। तो सभा और समिति की बात करें, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। तो क्या हो जाएगा? अर्थशास्त्र। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? अर्थशास्त्र। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा अर्थशास्त्र नहीं, क्या है प्यारे बच्चों? अथर्ववेद है, अर्थशास्त्र नहीं। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पहले सूर्य ग्रहण का वैज्ञानिक विवरण किस ग्रंथ से मिलता है? तो आपको बताना है, क्या आर्यभट्ट से मिलता है, कि सूर्य सिद्धांत से मिलता है, कि पंच सिद्धांत से मिलता है? तो प्यारे बच्चों कहां से मिलता है? ऋग्वेद से मिलता है। कहां से मिलता है प्यारे बच्चों? ऋग्वेद से मिलता है। कहां से? ऋग्वेद से मिलता है सबसे पहले। क्लियर है? अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा तत्व विद्युत ऋणात्मक होता है? कह रहा कौन सा तत्व सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक है? तो आपको बताना है कि क्या ऑक्सीजन होता है, नाइट्रोजन होता है, कि क्लोरीन होता है? तो प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी चला जाएगा, फ्लोरीन होता है। कौन सा होता है सबसे ज्यादा? अगर विद्युत ऋणात्मकता की बात करें मेरे प्यारे बच्चों, तो ऑप्शन नंबर कहां चला जाएगा? ऑप्शन नंबर चला जाएगा सी के पास। कहां चला जाएगा? सी के पास। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय कौन था? पूछ रहा है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय कौन था प्यारे बच्चों? तो क्या लॉर्ड वेविल था, कि लॉर्ड माउंटबेटन थे, कि लॉर्ड इरविन थे? नहीं प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लॉर्ड लिनलिथिगो। कौन था? लॉर्ड लिथलिंगो थे। अर्थात ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी के पास चला जाएगा। क्लियर हुआ भैया? बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला क्या है प्यारे बच्चों, न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? तो न्याय दर्शन की बात कर रहा है प्यारे बच्चों, योग दर्शन की बात करेगा तब पतंजलि लगाएंगे। अगर योग दर्शन की बात करेगा तब आप क्या लगा देंगे? तब आप पतंजलि लगाएंगे। लेकिन कह रहा न्याय दर्शन, तो न्याय दर्शन के जो प्रवर्तक हैं वो कौन है प्यारे बच्चे? गौतम है। कौन है? गौतम ऋषि या गौतम मुनि के नाम से भी आप जानते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 6 की तरफ बढ़ेंगे। निम्न में से कौन सा हार्मोन रक्त में कैल्शियम की मात्रा बढ़ाता है? आपको फटाफट बताना है, चारों ऑप्शन में से कौन सा सही होगा? क्या थायरॉक्सिन है, या इंसुलिन है, कि एंड्रेलिन है? तो ऑप्शन नंबर कहां चला जाएगा प्यारे बच्चों? ऑप्शन नंबर सी के पास चला जाएगा, पैराथायराइड हार्मोन। कौन सा होता है? पैराथायराइड हार्मोन होता है। मैं आपको केवल कराता हूं प्रैक्टिस, आपको इसमें पढ़ाता नहीं हूं भैया, केवल प्रैक्टिस कराता हूं। और वो सवाल जो महत्वपूर्ण हो सकते हैं और आपकी परीक्षा में आए हैं। पंचायती राज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस समिति ने किया था? आपको बताना है, पंचायती राज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? कौन सी समिति ने किया था? क्या अशोक मेहता की समिति ने किया था, कि जीबी राव की समिति ने, कि एल.एम. सिंघवी की? नहीं प्यारे बच्चों, कौन सा? बलवंत राय मेहता की समिति। कौन सी? बलवंत राय मेहता की समिति थी, जिसने क्या किया था? पंचायती राज का सर्वप्रथम प्रयोग समिति किया था। क्लियर है भैया? चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला प्रश्न क्या है, भारत में काली मिट्टी मुख्यतः किस फसल के लिए उपयुक्त है? भैया का से काली याद रखेंगे और का से कपास याद रखेंगे, तो कपास के लिए सबसे ज्यादा उपयोगी किसके लिए? कपास के लिए प्यारे बच्चों सबसे ज्यादा उपयोगी है कौन? काली मिट्टी। काली मिट्टी कपास के लिए सबसे अधिक उपयोगी होती है। किसके लिए? कपास के लिए सबसे अधिक उपयोगी होती है। क्लियर हुआ भैया? क्लियर हुआ? ऑप्शन नंबर कहां चला गया? ऑप्शन नंबर सी के पास चला गया। प्यारे बच्चों अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा धातु द्रव अवस्था में पाया जाता है? तो कह रहा द्रव अवस्था में कौन सी धातु पाई जाती है प्यारे बच्चों? आपको बताना है कौन सी धातु पाई जाती है। सोडियम पाया जाता है, कि पोटेशियम पाया जाता है, कि कैल्शियम? तो ऑप्शन नंबर कहां चला जाएगा? ऑप्शन नंबर चला जाएगा सी के पास, पारा, जिसको हम क्विक सिल्वर के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? क्विक सिल्वर के नाम से भी जाना जाता है। तो एक ऐसी भी धातु है प्यारे बच्चों जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, उस धातु का नाम है प्यारे बच्चों पारा। क्या है? पारा। इसको हम क्विक सिल्वर के नाम से भी जानते हैं, क्या जाते हैं? ठीक है, किसे? क्विक सिल्वर के नाम से भी जानते हैं। अगला सवाल क्या है प्यारे बच्चों, नालंदा विश्वविद्यालय का विनाश किसके आक्रमण से हुआ
हुआ है भैया? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और बहुत बार पूछा गया है कि नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किसने किया, किसके आक्रमण के कारण नालंदा विश्वविद्यालय हमारा समाप्त हुआ। नहीं तो आज टेक्नोलॉजी के मामले में भारत सबसे आगे होता है। तो वह कौन सा प्यारे बच्चों? वह बख्तियार खिलजी था। कौन था प्यारे बच्चों? बख्तियार खिलजी था, जिसने नालंदा विश्वविद्यालय पर आक्रमण किया और उसने पूरा वहां की सारी किताबों को जला दिया, बहुत सारे जो विद्यार्थी थे उनको मार दिया दोस्तों। कौन? बख्तियार खिलजी। कौन? ऑप्शन नंबर सी याद रखेंगे, बख्तियार खिलजी। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किस देश से प्रेरित है? अगर आपसे पूछे समवर्ती सूची किस देश से प्रेरित है, कहां से लिया गया है, अमेरिका से कि कनाडा से कि आयरलैंड से? तो प्यारे बच्चों क्या लगाओगे? ऑस्ट्रेलिया से। कहां से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है समवर्ती सूची। कौन? समवर्ती सूची प्यारे बच्चों लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। नीति निर्देशक तत्व की बात करेगा तब आप आयरलैंड लगाएंगे। क्या? नीति निर्देशक तत्व की बात करेगा, लेकिन यहाँ कह रहा है समवर्ती सूची। जब समवर्ती सूची बात करेंगे प्यारे बच्चों क्या लगा देंगे? ऑस्ट्रेलिया। कहां लगा देंगे प्यारे बच्चों? ऑस्ट्रेलिया लगा देंगे। क्लियर है? अगला प्रश्न है, डेल्टा का निर्माण मुख्यतः किस प्रक्रिया से होता है? तो डेल्टा का जो निर्माण होता है प्यारे बच्चों वो अपरदन से नहीं होता है, किससे होता है? निक्षेपण से होता है। किससे होता है? निक्षेपण से होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा। कहां चला जाएगा प्यारे बच्चों? ऑप्शन नंबर बी के पास चला जाएगा। फटाफट मेरे साथ कम समय में आपको रिवीजन कर लेना है प्यारे बच्चों। बस निम्नलिखित में से कौन से विटामिन जल में घुलनशील नहीं है? तो भैया विटामिन बी और सी तो घुल ही जाती है, आप देखे ही होंगे। ठीक है, बी और सी घुल जाती है। क्या कभी विटामिन डी घुलते देखा है आपने? हाँ, तो विटामिन डी किस में पाया जाता है? सूर्य के प्रकाश में पाया जाता है। तो जो सूर्य के प्रकाश में पाया जाता है क्या वो विटामिन घुलेगी? नहीं भैया। तो ऑप्शन नंबर कहां चला जाएगा? ऑप्शन नंबर सी के पास चला जाएगा। तो इससे सूर्य के प्रकाश से हमें कौन सी विटामिन मिलती है? विटामिन डी मिलती है, और ये जल में घुलनशील नहीं होती है। कौन सी? विटामिन नंबर डी। क्लियर हुआ भैया? चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है? इलाहाबाद स्तंभ लेख किस शासक से संबंधित है? इलाहाबाद स्तंभ लेख मेरे प्यारे बच्चों किससे संबंधित है? अशोक से कि समुद्रगुप्त से कि चंद्रगुप्त से कि कनिष्क से? तो प्यारे बच्चों है समुद्रगुप्त से है। किससे है? इलाहाबाद स्तंभ लेख जो है प्यारे बच्चों किससे है? समुद्रगुप्त से। किससे मेरे प्यारे बच्चों? समुद्रगुप्त से है। किसको लगाएंगे? समुद्रगुप्त से लगाएं। ये ऑप्शन क्या लगाएंगे? समुद्रगुप्त। ओजोन परत मुख्यतः वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? बहुत बार सवाल पूछा गया है, इंपॉर्टेंट भी है ना। ओजोन परत मुख्यतः वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? तो समताप मंडल में। कहां? समताप मंडल में प्यारे बच्चों पाई जाती है। कहां पाई जाती है? समताप मंडल में पाई जाती है। कहां पाई जाती है? समताप मंडल में पाई जाती है। क्लियर है? चलिए अगले साल तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव में सर्वाधिक उपयोग देती है? ना ग्रीन हाउस प्रभाव में सबसे ज्यादा उपयोग किसी गैस का है प्यारे बच्चों? तो किसका है वो किसका है प्यारे बच्चों? बताएंगे फटाफट, मेरे साथ उत्तर लगाएंगे। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का। किसका है प्यारे बच्चों? कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का। किसका है? कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का। क्लियर है भैया? क्लियर है? चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली किस गवर्नर जनरल के द्वारा लागू की गई थी? क्या पूछ रहा है? कह रहा भैया अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली किस गवर्नर जनरल के द्वारा लागू की गई? तो क्या बेंजोली थे कि क्या हेंगिस थे? कौन सा आप बताइए फटाफट, कौन था भैया? कौन था बताइए, आप इसका उत्तर दीजिए हमें फटाफट। क्या लॉर्ड बेंजोली थे? कॉर्नवालिस थे? कौन था प्यारे बच्चों? ऑप्शन नंबर कहां चला जाएगा? ऑप्शन नंबर ए के पास चला जाएगा। कौन था प्यारे बच्चों? कॉर्नवालिस। कौन थे? कॉर्नवालिस। क्लियर है भैया? चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का औसत जीवन काल कितना होता है? तो औसत जीवन काल लाल रक्त कणिकाओं का होता है कितना? 120 दिन। कितना होता है प्यारे बच्चों? 120 दिन। और श्वेत रक्त कणिकाओं के बारे में बात करें तो श्वेत रक्त कणिकाओं का जीवन होता है 1 से 4 दिन। और लाल रक्त RBC की बात करें, RBC की बात करें तो इनका जीवन काल होता है 120 दिन। और WBC की बात करें, WBC की बात 1 से 4 दिन या 3 दिन तक ही रहता है, चाहे 1 से 4 दिन कह दीजिए या 3 दिन तक ही रहता है। क्लियर है प्यारे बच्चों? क्लियर है? चलिए बढ़ते अगले सवाल की तरफ। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर है आपका 19। भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? पूछ रहा भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो फटाफट बताइए सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई प्यारे बच्चों? बताइए। तो 1950 में। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई प्यारे बच्चों? 1950 में। कब हुई है? 1950 में। क्लियर हुआ भैया? क्लियर हुआ? चलिए बढ़ते अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या है? टुंडा जय प्रदेश मुख्यतः किस अक्षांश में पाया जाता है? आप इसका जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए फटाफट। किसमें पाया था प्यारे बच्चों? कहां? कितने? आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कहां हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। क्लास कैसी लगी दोस्तों? फीडबैक जरूर दीजिए, और कोई सुझाव हो तो भी दे सकते हैं। और मैं इसमें आपको केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ले आता हूं बच्चों। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।